गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीरीजी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य और पॉइंट कवर किए हैं हमने लूसेंट जीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336। प्रथम सूची दे रखी है और सेकंड सूची दे रखी है। तो एक में वंश है, दूसरे में संस्थापक, और इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो संगम वंश, जिसके संस्थापक है हरिहर एवं बुक्का। तो संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर तथा बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में डाली। इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। दोनों भाइयों ने बारी बारी से शासन किया। पहले हरिहर प्रथम, उसके बाद बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा। बुक्का के पुत्र कुमार कंपन। तो बुक्का का जो पुत्र था वो कौन था? कुमार कंपन। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। क्या था? गंगा देवी। कुमार कंपन ने क्या किया था? इन्होंने मदुरा विजय किया था। मदुरा पे विजय हासिल की थी। तो इसी मदुरा पे जब उन्होंने विजय हासिल की तो इनकी जो बीवी थी, वाइफ थी गंगा देवी, इन्होंने इनकी विजय को मदुरा विजय ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना में लिखा। कौन से ग्रंथ में? मदुरा विजय नामक ग्रंथ में। क्लियर है पॉइंट। तो बुक्का प्रथम का जो बेटा था वो कौन था? कुमार कंपन। उसकी बीवी थी गंगा देवी। कुमार कंपन ने क्या किया था? मदुरा पे विजय हासिल की थी। इसीलिए उन्होंने, गंगा देवी ने, जो उनकी वाइफ थी, मदुरा विजय नामक ग्रंथ की रचना की। क्लियर पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक देवराय प्रथम हुआ। इसी के समय शासनकाल में 1440 ईस्वी में इटली के निकोलो कोट, लिख देती हूँ एक बार में, क्या नाम है? निकोलो कोटी नामक यात्री विजयनगर आया और उसने देवराय प्रथम विजयनगर का प्रथम शासक था। देवराय प्रथम विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने 10,000 मुसलमानों को सेना में नियुक्त किया था। कौन सा? जिसने क्या किया था? 10,000 सैनिकों को सेना में भक्त किसने किया था? देवराय प्रथम ने 10,000 मुस्लिमों को। ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठा और वो फारस का राजदूत अब्दुल रजाक इसके समय में विजयनगर आया। क्या? कौन आया? फारस का राजदूत अब्दुल रजाक। ठीक है। इसके समय में विजयनगर आया और देवराय द्वितीय ने स्वयं संस्कृत ग्रंथ महान नाटक एवं ब्रह्मसूत्र की रचना की। तो के संस्कृत ग्रंथ के कौन से ग्रंथ? महानाटक और ब्रह्मसूत्र। इसकी रचना किसने की? देवराय द्वितीय ने की। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। इसके समय में सलवा नरसिंह नामक एक सेना नायक ने संगम वंश का अंत कर स्वयं सत्ता संभाल ली और इसे प्रथम बलापहार भी कहा जाता है। तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इस पॉइंट को। तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष। ठीक है। कौन था? विरूपाक्ष था। विरूपाक्ष द्वितीय था। इसके समय में सलवा कौन आया? सलवा नरसिंह। ठीक है। नामक सेना नायक आया और इसने क्या किया? इसने संगम वंश का अंत कर दिया और स्वयं सत्ता संभाल ली। इसे प्रथम क्या कहा जाता है? प्रथम बलापहार।
ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब आता है, क्या आता है, संगा वंश के अंत के बाद सलवा वंश आता है। इसका अंत किसने किया था, ये बताया आपको मैंने कि किसने किया था, सलवा नरसिंह ने। तो सलवा वंश के संस्थापक सलवा नरसिंह थे। इन्होंने ही संगा वंश का अंत करके सलवा वंश की स्थापना की। सलवा वंश के बारे में जान लेते हैं। इस वंश के शासक ने सलवा नरसिंह और एवं इमाडी नरसिंह प्रमुख हैं। कौन से थे, सलवा नरसिंह और एक और नाम है, आपको ध्यान में रखना है, इमाडी नरसिंह प्रमुख है। एक सेनानी नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में इमाडी नरसिंह की हत्या कर तल्लु वंश की स्थापना की। इस परिवर्तन को द्वितीय बला पहाड़ कहा जाता है। तो मतलब किसको द्वितीय बला पहाड़ कहा जाता है, कि कौन आया था, तो एक सेनानी नरसा था, नरसा नायक। कौन था सेनानी, नरसा नायक था। तो इस नरसा नायक और इसका पुत्र कौन था, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह इसने क्या किया, इसने 1505 ईस्वी में इमाडी नरसिंह की हत्या कर तल्लु वंश की स्थापना की। और इसी को क्या कहा जाता है, द्वितीय बला पहाड़। क्लियर है पॉइंट, आई थिंक क्लियर है। दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन। एंड अब क्या हो गया है, तल्लु वंश की स्थापना। तो इसके संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह, क्योंकि इन्होंने ही हत्या की थी। किसकी हत्या करी थी, इमाडी नरसिंह की। वीर नरसिंह का शासनकाल अशांतिपूर्ण रहा। इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय 1509 में गद्दी पर बैठा। इसका भाई कौन बैठा, कृष्णदेव राय, जो कब बैठा, 1509 में गद्दी पर बैठा। और विजयनगर व बहमनी के बीच युद्ध का कारण रायचूर दोवाब के क्षेत्र पर कब्जा करना था। कृष्णदेव ने अनेक विजयों द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। इसने 1510 ईस्वी में भटकल में पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति दी थी। पुर्तगाली यात्री डोमिंग पयास विजयनगर की यात्रा पर आया। इसने कृष्णदेव राय की प्रशंसा की। डोमिंग पयास के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। कृष्णदेव राय ने दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था, रहते थे। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलयाद नामक ग्रंथ की रचना की थी। निर्माण के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने नगलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। इसने हजारा व विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण करवाया। और आगे जो हम MCQ कवर करेंगे, इसमें ये सारे पॉइंट आपको ऑप्शन के MCQ के रूप में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इनके पॉइंट को मैंने लिख के नहीं समझाया आपको। क्लियर है पॉइंट। तो आगे जो आता है उसके बाद हम इसमें जो है अरविडु या अरबिंदु वंश भी कहते हैं। अरबिंदु वंश, इसके जो संस्थापक थे तिरुमल थे। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि 1570 ईस्वी में तिरुमल ने सदाशिव को हराकर चौथे राजवंश की स्थापना अरविंद वंश की। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंगतीर्थ था, जो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, श्रीरंगतीर्थ। कौन, श्रीरंगतीर्थ। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो प्रथम और लास्ट होता है। इनके नाम पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जाम में। विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली, तो अभी मैंने कहा था कि आएंगे। दुआर्त बारबोस और उसके तत्कालीन शासक किसके काल में आए थे, तो ये आए थे कृष्णदेव राय के। डोमिंग पायस या पीच कृष्णदेव राय के। फर्नाव नुनूज अच्युत देव राय के। सीजर फेडरिक सदाशिव राय के।
तो सदाशिव राय के बारे में हम थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं कि सदाशिव राय इस वंश सदाशिव राय ये कौन थे? सदाशिव राय जो थे वो तल्लु वंश के अंतिम शासक थे जो 1570 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन वास्तविक शक्ति एक मंत्री राम राजा के हाथ में रही। किसके? राम राजा के। राम राजा। इसी के समय 1565 ईस्वी में राक्षसी तगड़ी यानी तालीकोटा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था सदाशिव राम के समय में? राक्षसी तगड़ी, जिसे और भी क्या कहा जाता? तालीकोटा। इसे तालीकोटा का भी युद्ध कहा जाता है। हुआ जिसमें 4 मुस्लिम प्रांत बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विदर था। इसमें विजयनगर बुरी तरह पराजित हुआ। राम राय इस युद्ध में मारा गया। जो राम राय क्या था, उसी के पास वास्तविक शक्ति थी, जो एक मंत्री था, वो मारा गया। इसी प्रकार साम्राज्य का अंत हो जाता है और तिरुमल के सहयोग से सदाशिव ने पेनुकोडा को राजधानी बनाकर शासन किया। क्लियर है पॉइंट? आगे चलते हैं। इतावली यात्री निकोलो दा कोटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय प्रथम के समय में। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराय द्वितीय के समय में। कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तो बहमनी राज के बारे में थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में जाफर खां ने अलाउद्दीन हसन बहमान शाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? जाफर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? इसने की थी अलाउद्दीन हसन बहमान की उपाधि धारण की। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। अब आता है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं? तो हम्पी से। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण करवाया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बज है और अपने मारसरवी गैलरी, विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध था? मोहम्मद आदिल शाह। कौन था? मोहम्मद आदिल शाह था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के। हम्पी, तिरुनमले, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति और आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो किस? हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम से। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका क्या नाम था? उसका नाम था माधव विद्यारण। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्यों से। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? हरिहर एवं बुक्का के। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था?
तो कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 14वीं सदी में। विजयनगर कृष्णदेव राय राजा थे। कहाँ के? विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। हम्पी का खुला संग्रह किस राज्य में है? तो क्या हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। किस संगम वंशी शासक को पौड़ देवराय कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। बीजापुर का गोल गुम्बद किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्गम के लिए आभारी है? हरिहर बुक्का का। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? बुक्का के पुत्र कंपन या कंपाय को। कुमार कंपन या कंपराय को। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का सबसे प्रथम शासक था देवराय प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद क्षेत्र का विषय नहीं था? कौन सा नहीं था? वरंगल का क्षेत्र। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेदकर थी? तो देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने अपने सेना में मुसलमानों की भर्ती किए, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखता था? वे देवराय द्वितीय था। विजयनगर के किस शासक ने विदर्भ के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो कृष्णदेव राय ने की। किस विजयनगर सम्राट ने अमुन्तर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। इसका क्या परिणाम हुए? तो इसके ये सभी परिणाम हुए। विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधा मिली। अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो कुल्लू कुतुब शाह के साथ। किसके साथ लड़ा? कुल्लू कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवण का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। वे युगम जो सुमेलित नहीं हैं। तो ये हैं राजा और उनके क्षेत्र। तो सही सुमेलित जो है वो है, जो नहीं है वो है ये यूसुफ आदिल शाह और अहमदनगर, ये सही सुमेलित नहीं है। और सुमेलित जो है बाज बहादुर मलवा, कुतुब शाह गोलकुंडा और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। सही सुमेलित। राजवंश और उनके राज्य। तो आदिल शाह का आदिल शाह का बीजापुर, कुतुब शाही का गोलकुंडा, निजाम शाही का अहमदनगर और इमाद शाही का बरार। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? सिराज ए हिंद कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? सिराज ए हिंद। इनमें जो है जौनपुर को, यानी कि ऑप्शन सी है। कल्हड़ की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? तो जॉन राज एव श्रीवर ने।
अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कीर्ति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कुमार कंपन। कुमार कंपन किसका पुत्र था? बुक्का प्रथम का। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। और वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सयण निम्न से किस एक काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्यकाल में वो सक्रिय थे। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से भी जाना जाता है वो है जैनुल अबिदीन। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तेलुगु में। कृष्णदेव राय का राज्य कवि था पेदत्रा। इनमें से किससे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? कृष्णदेव राय का। पुस्तक और उसके लेखक, तो मनु चरित्रम के लेखक हैं अलसानी पेदत्रा। पारिजात अपहरणम का है नंदी तिमैया। पांडुरंग महामत्ते का है तेनालीराम रामकृष्ण। अमुक्तमाल्यद का है कृष्णदेव राय जी हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया? तो मीनाक्षी मंदिर का। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? अमुक्तमाल्यद। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेव राय ने। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इसका अंत हुआ अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकटद्वितीय। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह। तल्लु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो किसके हाथ में थी वास्तविक सत्ता? राम राय या राम राजा के हाथ में थी, जो कि मंत्री था। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या बत्ती हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक था? तो सदाशिव राय। तालीकोटा का युद्ध का कारण था कौन था? ए और बी दोनों ही थे। तो देख लेते हैं ए का पॉइंट क्या है। राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंगपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। सेकेंड पॉइंट है विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो बरार शामिल नहीं था। तो दक्षिण सल्तनतों में कौन कौन शामिल था देख लेते हैं। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा शामिल थे। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा युद्ध को। किस यात्री ने तालीकोटा का युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर में विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो सीजर फेडरिक ने। विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी मंदिर पर। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था मदुरा के नायकों ने। शैव का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को। बड़वा, तो बड़वा है उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग। वेग, तो दासों का क्रय विक्रय। राय विजयनगर काल में राजाओं को कहा जाता था। गंडपेद्र,
पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। अब आ गया है भंडारवाद ग्राम भूमि। किसे कहा जाता है? जो राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्राम भूमि को। मान्य भूमि, राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। अमरम भूमि, सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। रत्कोंडगे भूमि, युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों को दी जाने वाली भूमि। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उम्बाली भूमि, जिसमें गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, ये सही पॉइंट है। कटगी, पट्टे पर ली गई भूमि, सही है। कुद्दी, कृषि मजदूर, सही है। मान्य भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, ये पॉइंट गलत है हमारा, डी पॉइंट। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था प्रधानी, महाप्रधानी। सभानायक, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। सर्वनायक, मुख्य सचिव। मान्य प्रधानम, गृह मंत्री। मुद्राकर्ता, शाही मुद्रा को रखने वाला। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन के न्यायकार व्यवस्था व अंककार व्यवस्था प्रचलित थी? तो किस काल में प्रचलित थी? विजयनगर काल में। अमरम का अर्थ था, क्या अर्थ था? जागीर। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाइयों पर शासन के लिए 12,000 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? इसे अयंगार कहा जाता था। शिष्ट का अर्थ था भूमि कर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कदाचार। तेलुगु के कवियत्रीय में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? तिरुवल्लुवर। और शामिल कौन थे? ये शामिल नहीं थे। और शामिल क्या थे? नन्यान, तिक्कनन और येरापरगढ़। राज्य और उनके संस्थापक। तो जौनपुर के संस्थापक मलिक सरवर ख्वाजा जहां, मलवा के दिलावर खां गोरी, गुजरात के जाफर खां मुजफ्फर शाह, बंगाल के शमसुद्दीन इलायस शाह। खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक रजा फर्रुकी। तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी? जौनपुर। मलवा के किस शासक ने शासनकाल में मलवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया? तो बाज बहादुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम ने। महमूद बेगाड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल अबदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृति ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? फारसी में। और इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर बादशाह या महासुल्तान के नाम से याद किया जाता था? तो जैन उल अबदीन। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया? नुसरत शाह ने। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह।
किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गौसुद राज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया? तो किसने दिया? ताजुद्दीन फिरोज ने। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गवा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? मुहम्मद गवा को। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो 5 राज्यों में। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। राज्य का विलय किसके द्वारा हुआ? तो बरार का अहमदनगर का शाहजहां, बीजापुर व गोलकोंडा औरंगजेब, बीदर का बीजापुर। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बीदर। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। छोटा सोना मस्जिद है बंगाल में। झांझरी मस्जिद जौनपुर। हिंडोला महल मलवा। रूमी खां मस्जिद अहमदनगर। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? नीलकंठ शास्त्री ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचनाओं के अंदर के तनाव से विशेषित था, ये भी पॉइंट सही है। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायों या राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, ये भी पॉइंट सही है। तो इसका ऑप्शन डी है। 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नैनियन और तिंकन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।